नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ के अंदर टेस्ट नंबर 3, जिसमें आज हमारा टॉपिक कांग्रेस का निर्माण से संबंधित प्रश्नों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस टेस्ट सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसका लाभ हो सके। और साथ ही साथ यदि आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्त मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आइए चलते हैं टॉपिक कांग्रेस के निर्माण से संबंधित प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कौन से सन के अंदर हुई थी। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1888 या ऑप्शन डी 1856। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के अंदर हुई थी। 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 1885। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो कांग्रेस की स्थापना करने वाला इसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी ए ह्यूम, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना करने वाला जो एक अधिकारी था वो एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी था जिसका नाम ए ह्यूम था, जिसने 1885 ईस्वी के अंदर कांग्रेस की स्थापना की थी। इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ह्यूम। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय पद पर कौन कार्य कर रहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकेले और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय पद पर लॉर्ड डफरिन कार्य कर रहा था। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लॉर्ड डफरिन। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का सचिव कौन था? भारत सचिव के पद पर कौन व्यक्ति कार्य कर रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि उस समय दो ही पद थे, एक वायसराय था, एक भारत सचिव पद था। तो उसमें बताना है कि भारत जब कांग्रेस की स्थापना हुई जिनकी 1885 में भारत सचिव के पद पर कौन कार्य कर रहा था। ऑप्शन ए सर जॉन, ऑप्शन बी सर चार्लरवुड, ऑप्शन सी क्रॉस या डी कोई नहीं। कांग्रेस की स्थापना हम जानते हैं 1885 के अंदर हुई थी, ये होम ने की थी। उस समय भारत सचिव के पद पर क्रॉस एक अंग्रेज अधिकारी कार्य कर रहा था। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रॉस। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया था। जो कांग्रेस ये वर्ड था ये किस देश से लिया गया था? ऑप्शन ए रूस से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से, ऑप्शन डी जापान से। दोस्तों, कांग्रेस शब्द ये अमेरिका से लिया गया था, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो संसद है उसके एक सदन का नाम कांग्रेस, दूसरे सदन का नाम सीनेट होता है। तो वहीं से ही कांग्रेस शब्द को लिया गया, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अमेरिका। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? हमें बताना है कि जो कांग्रेस शब्द होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए केवल महिलाओं का समूह, ऑप्शन बी केवल पुरुषों का समूह, या सी व्यक्तियों का समूह, या डी कोई नहीं। दोस्तों, कांग्रेस शब्द का अर्थ व्यक्तियों का समूह होता है। ये सभी जितने भी व्यक्ति होते हैं उसमें महिला पुरुष दोनों शामिल होते हैं, सभी बुजुर्ग सभी प्रकार के व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। इसलिए कांग्रेस का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 से 31 सितंबर 1885, ऑप्शन बी 18 से 31 सितंबर 1985, ऑप्शन सी 28 से 31 सितंबर 1889 या डी कोई नहीं। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हम जानते हैं 1885 के अंदर ए ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। तो जब इसका स्थापना होने के बाद इसका एक अधिवेशन रखा गया, उसकी तारीख बतानी कि कब हुआ था। तो ये जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 सितंबर से लेकर 31 सितंबर 1885 के अंदर रखा गया। ये अधिवेशन 28, 29, 30 और 31 4 दिन तक चला था। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किस क्षेत्र में हुआ था? हमें बताना है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो कौन से शहर के अंदर हुआ था। ऑप्शन ए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में, ऑप्शन बी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, या ऑप्शन सी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी महावीर वर्धमान कॉलेज कोटा के अंदर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्रथम अधिवेशन 28 सितंबर से लेकर 31 सितंबर 1885 में आयोजित किया गया था। लेकिन ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई के अंदर किया गया था। न कि कॉलेज नहीं था बल्कि वो विद्यालय था। इसलिए कई बार परीक्षाओं में आ जाता है कि कौन से क्षेत्र, मुंबई एक तरफ कॉलेज दे दिया जाता है, एक तरफ विद्यालय दे दिया जाता है। इसलिए हमें याद रखना है कि इसका जो आयोजन था वो संस्कृत विद्यालय मुंबई में किया गया था। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी रमेश चंद्र, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1885 में हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, यह कथन किसका था? बहुत इंपॉर्टेंट कि यदि हम साल के अंदर मेंढक जिस तरह से जब बारिश के लिए वो टटराता है तो बारिश होती हैं या कभी नहीं होती हैं, यदि इसी तरीके से यदि उन्होंने कहा कि यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, डी महात्मा गांधी। तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि हम साल में एक ही तरह मेंढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, हमें लगातार संघर्ष करना होगा, तेजी के साथ क्रांति करनी होगी, तभी हमें अपने स्वदेशी राज्य प्राप्त होगा। तो इसलिए बी और ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में उसमें कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 88, या डी 99। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये प्रश्न इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। कांग्रेस के दूसरे आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जो दूसरा आंदोलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या डी सुखदेव सिंह। तो इसकी जो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, यहाँ गलत टाइप हुआ है, आंदोलन नहीं अधिवेशन। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी द्वारा की गई थी जो 1886 के अंदर हुआ था। और दादाभाई नौरोजी पहले पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसलिए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। प्रथम अधिवेशन 1885, दूसरा अधिवेशन 1886 और तीसरा अधिवेशन 1887, चौथा अधिवेशन 1890। तो इसमें प्रथम अधिवेशन 1885 ये सही है, दूसरा 1886 में आयोजित हुआ, तीसरा 87 में, चौथा 89 के अंदर हुआ था, 88 के अंदर हुआ था, इसलिए यहाँ पे 90 दे रखा है, ये गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा था? हमें बताना है। ऑप्शन ए बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन इंडियन समाल पार्टी, या ऑप्शन सी कांग्रेस, या डी उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि जो पहला जो राष्ट्रीय दल की स्थापना हुई थी वो कांग्रेस की हुई थी, इसलिए पहला राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस है और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। निम्न में से सुमेलित है, हमें बताना है कि इनमें से सुमेलित हैं। प्रथम अधिवेशन एक तरफ अधिवेशन, उसकी तरफ दूसरी उसके अध्यक्ष दे रखे हैं, हमें बताना है कि जो सुमेलित नहीं है। प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अधिवेशन दादाभाई नौरोजी, तीसरा अधिवेशन मोहम्मद बदरुद्दीन तैयब जी, डी उपयुक्त सभी। यदि हम बात करें प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, वे सही हैं। दूसरा अधिवेशन जो दादाभाई नौरोजी 1886 में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी, दादाभाई नौरोजी पहले पारसी व्यक्ति बने थे जो कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। इसके बाद हम बात करें तीसरा अधिवेशन मोहम्मद बदरुद्दीन तैयब ने, ये जो कि
1986 के अंदर आयोजित हुआ था, पहले मुसलमान अध्यक्ष थे, तो इसलिए तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे? तो अंग्रेज अध्यक्ष बताना कि ऐसा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसके अंदर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद, ऑप्शन बी कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन 1896, ऑप्शन सी तीसरे अधिवेशन 1787 मद्रास से, डी कोई नहीं। तो चौथे अधिवेशन के अंदर 1888 इलाहाबाद में जो आयोजित हुआ था उसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था? हमें बताना है कि कौन सा अधिवेशन था जिसके अंदर जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1896, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907, या ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन 1917, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो कोलकाता के अंदर अधिवेशन हुआ था 1896 के अंदर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था, तो वो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, कोलकाता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी रचना से लिया गया है? हम जानते हैं इसकी रचना भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, राष्ट्रीय गीत वंदे, लेकिन उनकी कौन सी रचना से ये गीत लिया गया? ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सत्यार्थ प्रकाश, डी मैं समाजवादी हूँ। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र की एक महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम था आनंद मठ, उससे ये वंदे मातरम गीत लिया गया, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आनंद मठ। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। निम्न में से कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? हमें बताना है कि जो कांग्रेस का सबसे पहले बार अधिवेशन में विभाजन हो गया था, ये दो भागों में बट गई थी। ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी 1986 के 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन, या ऑप्शन सी 1896 के हीरापुर अधिवेशन, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों सूरत अधिवेशन 1907 जो आयोजित हुआ था, कांग्रेस के इसी अधिवेशन के अंदर दो प्रकार के विचारों के कारण कुछ व्यक्तियों के विचार उदारवादी थे, कुछ व्यक्तियों के विचार उग्रवादी थे, इसलिए तो कांग्रेस का जो यहाँ पे विभाजन हो गया था, दो भागों में बंट गई थी, तो इसमें दो दल बन गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल थे। जो नरम दल के व्यक्ति थे उनके विचार उदारवादी तरीके से वो अपने कार्यों को सरकार के सामने रखना चाहते थे, लेकिन जो उग्रवादी विचारधारा की जो गरम दल के नेता थे, जो लाल बाल पाल थे, वो उग्रवादी विचारधारा के कहते हैं कि हड़तालों से इनका विरोध किया जाए सरकार को, ताकि हमारी बातों को जल्दी से जल्दी सुना जा सके। इसलिए दोनों विचारों में जब मतभेद हुए तो इस कारण प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था? हमें बताना है कि जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसमें राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना गाया गया था। ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1911, ऑप्शन बी मद्रास अधिवेशन 1887, ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन 1827, या डी कोई नहीं। तो राष्ट्रीय जो हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसका जो सबसे पहले गाया गया था वो कोलकाता अधिवेशन 1911 के अंदर गाया गया था, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बहुत बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, रीट के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2015 रीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस के बहुत से अधिवेशन हुए लेकिन एक ही अध्यक्षता जो महात्मा गांधी ने की, हमें बताना है वो कौन सा था। ऑप्शन ए बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन 1924, ऑप्शन बी कानपुर अधिवेशन 1925, ऑप्शन सी असम अधिवेशन 1926, डी कोई नहीं। तो इसमें जो बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन था 1924 के अंदर हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसमें बेलगाम को राजधानी बनाने के लेकर विवाद हुआ था, विवाद से संबंधित विवाद चल रहा था, इस पे बातचीत हुई थी, इसलिए इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन 1924 के अंदर। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन 1924। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से सरोजिनी नायडू से संबंधित तथ्य हमें बताना है कि जो सरोजिनी नायडू हैं इससे संबंधित तथ्य हमें महत्वपूर्ण सही तथ्य बताना है कि कौन सा है।
ऑप्शन ए 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इसने की थी। 1925 के अंदर जो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी और ये पहली राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी और इसे गोल्डन नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। जनकी गोल्डन नाइटिंगेल का मतलब गोल्डन सोने को कहता है, नाइटिंग कोयल का सोने की कोयल, स्वर्ण कोयल के नाम से जाना जाता है हिंदी में कहें तो। यह देश की तथा उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। या डी उपरोक्त सभी। यदि हम बात करें प्रथम जो तथ्य हैं तो ये 1925 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था उसकी प्रथम ये अध्यक्ष थी और सरोजिनी नायडू पहली अध्यक्ष बनी थी राष्ट्रीय कांग्रेस, महिला अध्यक्ष थी ये। इसको गोल्डन नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो ये देश की प्रथम किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी और वो राज्य था उत्तर प्रदेश, यूपी की राज्यपाल बनी थी। तीनों तथ्य सही है इसके बारे में, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस में पुनः एकीकरण हो गया था? हमें बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन, जो हमने देखा कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन में उदारवादी उग्रवादी विचारधाराओं के कारण नरम दल और गरम दल दो भागों में बंट गई थी, लेकिन ऐसा कौन सा अधिवेशन आया कि पुनः इनमें एकीकरण हो गया था? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी कानपुर अधिवेशन 1925, सी लाहौर अधिवेशन 1990 या डी कोई नहीं। तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन जो 1916 के अंदर हुआ था, वहाँ पे ब्रेस्टल नामक अंग्रेज अधिकारी के सहयोग से, उनके विचारों के कारण, उनके प्रयासों से गरम दल और नरम दल में पुनः समझौता हो गया और कांग्रेस का पुनः एकीकरण हो गया था, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? हमें बताना है कि कांग्रेस का कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, उसका प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में या 1925 के कानपुर अधिवेशन में, या डी कोई नहीं। दोस्तों हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर चलाया गया था, तो उसी समय कांग्रेस का 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन के अंदर गांधी ने प्रस्ताव को लाया और इसी अधिवेशन इसको पारित किया गया। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 1920 के नागपुर अधिवेशन। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। हमें बताना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या डी कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जो भारतीय संविधान में एक समिति थी, झंडा समिति के अध्यक्ष थे, वही जेबी कृपलानी भारत में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 से संबंधित तथ्य है। हमें बताना है कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 से संबंधित तथ्य है, इसमें कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव लाया गया, ऑप्शन सी इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कांग्रेस की यदि हम बात करें इस लाहौर अधिवेशन की, तो इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव लाया गया, इसमें 20 सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव लाया गया था और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण इसकी अध्यक्षता की थी। इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। निम्न में से किस काल में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? हमें बताना कि ऐसा कौन सा जो समय रहा था जिसमें कांग्रेस का जो अधिवेशन नहीं हुआ था। 1939 से 1945, 1966 से 1955, या सी 1966 से 1988, या डी कोई नहीं। तो इस समय कांग्रेस की यदि अधिवेशन की बात करें तो 1939 से 1945 के अंदर कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय देश में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। निम्न में से कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? तो इसमें हमें बताना है कि जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1939 जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी 1939 जबलपुर उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन सी 1963 जबलपुर बंगाल, या डी कोई नहीं। तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन दोस्तों 1939 में जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1948 में
जयपुर में हुए कांग्रेसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की जो जब देश आज़ाद हो चुका था उसके बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए पटीभी सीतारामैया, ऑप्शन बी रमेश चंद्र बनर्जी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी कोई नहीं। स्वतंत्रता के बाद 1948 में जो राजस्थान जयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ राजस्थान के अंदर कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता पटीबाराम सीतारामैया द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन से नेता ने सबसे ज्यादा तीन बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? हमें बताना है कि जो ऐसे कौन से दो नेता थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कांग्रेस अधिवेशन की चर्चा की, तीन बार की। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या सरोजिनी नायडू, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में 3 बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार ही, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये थे आज के हमारे प्रश्न कांग्रेस के निर्माण से संबंधित, कांग्रेस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा। और आपको यदि ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त मित्रों के साथ एक बार जरूर शेयर कीजिए। और इस टेस्ट सीरीज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।